उज्जैन में सांदीपनी ऋषि का बड़ा ही पवित्रतम आश्रम था और उस पवित्रतम आश्रम में पहुंच करके भगवान की शिक्षा दीक्षा का क्रम प्रारंभ होने लगा। 64 दिनों में 64 विद्याएं भगवान ने सीखी। तो यह विचारणीय है कि परमात्मा को भी अपने जीवन में कुशल बनने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए साथियों, जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। यदि भगवान की कृपा से सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए तो फिर इस जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। कबीरदास जी ने कहा है कि यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि मस्तक कटा देने से भी गुरु की प्राप्ति हो तो ये सौदा सस्ता ही जानना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। बिना गुरु के साथियों जीवन में कल्याण संभव नहीं है। एक ने पूछा गुरु बनाने की जरूरत क्या है, तो उत्तर दिया संत ने कि गुरु बनाने की जरूरत क्या है ये जानने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु ही अपनी महत्ता का बोध करा सकता है। अन्य किसी भी विद्वान, किसी भी तत्व में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो गुरु का वर्णन कर सके। यदि गुरु चाहे तो ही वो अपना वर्णन शिष्य को प्रदान कर सकता है, अन्यथा तो शेष महेश सुरेश शारदा नारद सब असक्षम हैं, असमर्थ हैं गुरु महिमा का गान करने के लिए। कबीरदास जी लिखते हैं कि सब धरती कागज करूं, सारी धरती को कागज बना दूं, लेखन सब बन राय सारे वृक्षों की कलम बना दूं, 7 समुद्र को मसी करूं, 7 समुद्र की स्याही बना दूं, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। गुरु जब अपने शिष्य पर कृपा करता है तो साथियों भगवान भी उसमें बाधक नहीं बन सकते। पर यदि गुरु नाराज हो जाता है तो गुरु को प्रसन्न भगवान भी नहीं कर सकते। परमात्मा रूठ जाए तो गुरु मना लेता है, लेकिन गुरु रूठ जाए तो भगवान भी नहीं मना पाता। भगवान एक बार अपना अपमान सह ले सकते हैं, पर गुरु का अपमान परमात्मा भी कभी सह नहीं सकते। इसलिए ये परम पुनीत सौभाग्य, इस संसार का यदि सबसे बड़ा सौभाग्य कुछ है, सबसे बड़ा सौभाग्य, तो वो केवल और केवल इतना है कि जीवन में समर्थ गुरु की प्राप्ति हो जाए। शास्त्र कहता है बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन वो मनुष्य तन पाकर भी पिशाच बन जाता है, प्रेत बन जाता है, असुर बन जाता है। शास्त्र कहता है बड़े भाग पाई सत्संगा, लेकिन पंडाल से बाहर जाते ही उसके सारे दुर्गुण, सारे दुर्विचार फिर से आ जाते हैं। फिर कहता है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यदि मोक्ष मिल जाए तो जीवन धन्य बन जाए। पर महत्वपूर्ण बात सबके सब में एक ही है कि यदि ये सब ना भी मिले, केवल और केवल गुरु मिल जाए तो फिर मनुष्यता भी मिल जाती है, सत्संग भी मिल जाता है और मोक्ष भी मिल जाता है। शांति कुंज में एक परिजन आप सब जानते होंगे, आदरणीय जितेंद्र तिवारी जी नाम है। वो एक बार पूज्य गुरुदेव के पास गए। गुरुजी प्रसन्न मुद्रा में थे, पूछे बताओ क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा से अब किसी और चीज की कामना तो नहीं, पर एक कामना है कि आप हमें मोक्ष प्रदान कर दें। गुरुदेव एक पल के लिए रुके, फिर बोले बेटा मिल जाएगा मोक्ष, पर एक शर्त है कि भागना मत। क्या कहा? भागना मत। अगर भागोगे नहीं, लगे रहोगे, तो चाहे जैसे हम तुम्हारे सारे बंधन काटते चले जाएंगे और मोक्ष का द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा। पर साथियों सौभाग्य में भी सौभाग्य कब होता है, जिसको कभी कभी लोग परम सौभाग्य कहते हैं। और वो परम सौभाग्य क्या है पता है?
परम सौभाग्य तब बन जाता है जब भगवान खुद गुरु की भूमिका निभाने के लिए इस धरती पर आते हैं, उसको परम सौभाग्य कहते हैं। और ऐसा एक युग में एक ही बार होता है। इसको चाहे आज समझ लो, चाहे कल समझ लो, चाहे भविष्य में कभी भी, पर समझना पड़ेगा। इसके सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक युग में ऐसे तो बहुत से गुरु जन्म लेते हैं और आते हैं और शिष्यों का कल्याण करते हैं, पर एक युग में एक ही बार ऐसी घटना घटती है जब भगवान खुद गुरु की भूमिका निभाते हैं। होता है ना, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि किसी काम के लिए अधिकारी अपने कर्मचारियों को भेज देता है, पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो अधिकारी खुद चला आता है। तो ऐसा भी होता है कि भगवान यदा कदा अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, पार्षदों को भेजते हैं, परिकरों को भेजते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी संयोग बन जाता है कि भगवान खुद चले आते हैं। और जब आते हैं तो हर बार भगवान गुरु की भूमिका नहीं निभाते। कब निभाया? पहली बार, पहले मुख्य रूप से जानो, तीनों लोकों का गुरु भगवान शंकर को बताया है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। सब प्राणियों के एक ही गुरु शंकर भगवान। अब वही फिर से अवतार लेकर के आते हैं गुरु की भूमिका निभाने। तो अवतार लेकर के त्रेता युग में आए, और त्रेता युग में आए तो गुरु बनकर के केवल 2 लोगों को दीक्षा दी। विचार करो, किसको किसको? एक दीक्षा दी विभीषण जी को और उनको राम से मिलाया, और एक दीक्षा दी सुग्रीव को, उनको भी राम से मिलाया। कितनों को दीक्षा दी? केवल 2 लोगों को। तो कौन गुरु की भूमिका निभाते हैं? तो फिर शिष्यों ने गाया, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। क्या कहा? यदि कृपा करना है तो राम जी की तरह कृपा मत करो। ये नहीं कहा कि कृपा करहु रघुवीर की नाई, कृपा करहु श्री जानकी की नाई, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि आप बजरंग बली हैं, अपने ही जैसी कृपा करिए। सब यही कहते हैं कि कृपा करहु गुरुदेव की नाई। क्यों? क्योंकि गुरु की तरह आपने केवल विभीषण पर कृपा की, केवल सुग्रीव पर कृपा की और उनको राम से मिला दिया। चले गए, त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग आया। द्वापर युग में फिर भगवान ने अवतार लिया, और भगवान ने फिर अवतार लिया। तब कितनों को शिष्य बनाया? बोले फिर 2 ही लोगों को शिष्य बनाया। एक बनाया किसको? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को। अर्जुन जब ये कहता है कि शिष्यस्ते हम साध इमाम त्वाम प्रपन्नम, और एक देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव को भगवान ने शिक्षा दी और शिष्य बनाया। कृष्ण ने अर्जुन को गीता प्रदान की और उद्धव को उद्धव गीता प्रदान की है। तो कृष्ण गुरु की भूमिका निभाते हैं, पर शिष्य केवल 2 को बनाया। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रज प्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ज्ञान तो सबको मिला कृष्ण का, पर शिष्य कितनों को बनाया? केवल 2 को। अब संसार के जितने भी समर्पित प्राणी थे वो सब भगवान से झगड़ पड़े। और क्या झगड़ पड़े? कि एक बार आप हनुमान जी के रूप में आए तो केवल और केवल 2 को शिष्य बनाया, बाकी आपको कोई नहीं दिखा। बाकियों पर कृपा कौन करेगा? भगवान ने कहा उद्धार तो कर दिया सबका। सुमिर सुमिर जही उतर ही पारा, जो भगवान का नाम लेकर के सरयू में प्रवेश करते सबका कल्याण होता। सबने कहा कि हमें गुरु चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु मिल जाए तभी तो वो भगवान का बोध कराता है। वो भगवान मिल जाए तो भगवान का बोध कौन करावे? ये कह जरूर दिया कि सोई जाने ही जही देहु जनाई, पर भगवान भी कब जनाते हैं? तो गुरु के रूप में आकर के अपनी भगवत्ता का परिचय देते हैं। उसके बाद बोला कृष्णावतार में भी 2 को ही शिष्य बनाया, बाकी आपको किसी की ध्यान में किसी का ध्यान रहा नहीं। तब भगवान को ये विवश होकर के कहना पड़ा कि कलयुग के अंत में जब हम आएंगे तब जितने लोग चाहें
उतने लोग हमसे दीक्षा लेकर के हमारे शिष्य बनेंगे, और जब तक हर एक शिष्य का कल्याण हम नहीं कर लेंगे तब तक हम उस धरती को छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये आश्वासन दिया। और फिर वही भगवान जब गुरु बन करके आए तब उनके शिष्यों ने बड़ा सुंदर एक पद गाया, और वो पद बड़ा लोकप्रिय हुआ। कौन सा पद? स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। परम सौभाग्य हमारा है। परम सौभाग्य हमारा है। तो भगवान किस रूप में आए? भगवान आए परम पूज्य गुरुदेव के रूप में। अब ये भरोसा होगा नहीं, इसलिए भरोसा नहीं होगा क्योंकि जब तक कृष्ण थे तब तक कृष्ण को कोई जान नहीं पाया। क्यों? क्योंकि भगवान की ये सबसे बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता? कि वो अपनी महिमा, अपना परिचय छुपा करके रखते हैं। क्योंकि यदि वो ये जना दें कि वो भगवान हैं तो हम लोग उनको मार करके खा जाएंगे। क्यों? अगर ये पता ही चल जाए कि ये भगवान है तो उनको जीने देंगे हम लोग? कोई इसलिए मार डालेगा कि बारिश कम हो रही है, कोई इसलिए मार डालेगा कि बारिश बहुत हो रही है, कोई इसलिए मार डालेगा कि ठंड इस बार कम पड़ी, कोई इसलिए मार डालेगा कि महाराज गर्मी बहुत करा रहे हैं। सबसे बड़े दुश्मन कौन बन जाएंगे? भगवान ही बन जाएंगे। इसलिए भगवान उन्हीं को एहसास कराते हैं कि वो भगवान हैं जो वास्तव में उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। किसके प्रति? सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। जो भगवान के सन्मुख हो जाता है उनको वो अपना आभास कराते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के रूप में साक्षात ईश्वर का अवतार हुआ है। इसके एक नहीं साथियों, अनेकों प्रमाण हैं, अनेकों। एक बार हरिद्वार में पंडित राम किंकर उपाध्याय जी की राम कथा चल रही थी। गुरुजी ने शांति कुंज में अपने परिजनों को बुलाया और बुला करके कहा कि बच्चों चलो तुमको हम कथा सुनाने ले चलेंगे और कथा की शैली कैसी होती है ये सिखाने ले चलेंगे, क्योंकि तुम सबको आगे चल करके प्रज्ञा पुराण कथा सुनानी है सबको। अब सारे शिष्यों को लेकर, परिजनों को लेकर गुरुदेव कथा में गए। पंडित राम किंकर उपाध्याय जी व्यास मंच पर विराजमान थे। उन्होंने जैसे ही गुरु जी को देखा हाथ जोड़कर व्यास मंच से प्रणाम किया और बहुत आग्रह किया कि आप मंच पर आने बैठे। गुरुदेव ने संकेत किया कि हम कथा सुनने आए हैं, हमको सुनने दिया जाए। गुरु जी की आज्ञा उन्होंने मानी, पर मंगलाचरण के बाद उन्होंने जो पहला शब्द कहा उसकी रिकॉर्डिंग आज भी YouTube पर आप सुन सकते हो। उनकी कथा YouTube पर है। और जब हमने सुनी तो हमारे तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन प्रसन्नता बहुत हुई। उन्होंने पहली लाइन पता है क्या कही? गुरुदेव की ओर देख करके उन्होंने कहा, और ये कहते कहते उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि आप जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं आज वो खुद हमारी कथा में चल करके आए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। तब उन्होंने राम कथा कहना प्रारंभ किया। विचार करके देखो, आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। एक और सच्ची घटना मैं आपको बताऊं। हरिद्वार में एक स्थान है कनखल। कनखल में मां आनंदमयी का आश्रम था। जो आध्यात्मिक जगत के लोग होंगे उनको मां आनंदमयी के बारे में पता होगा। बड़ी सिद्ध साधिका थी। उनके आश्रम बनारस में भी हैं, नैमिषारण्य में भी हैं, हर पवित्र तीर्थों में उन्होंने आश्रम बनाए। तो
तो कनखल में आश्रम उनका, उन्होंने गुरुजी माता जी को आमंत्रण दिया कि एक बार आप हमारे यहाँ आ जाते, हमें स्वागत का अवसर देते। गुरुदेव माता जी गए और गुरुजी माता जी गाड़ी में बैठ करके आश्रम गए। उनको ले जाने वाले उनके जो शिष्य थे, उन्होंने सोचा संतों के समागम में बैठने पर विशेष लाभ मिलेगा, दोनों दिव्य आत्माएं हैं, वो भी साथ में चले गए। माँ आनंदमयी ने गुरुजी को और वंदनिया माता जी को भोजन कराया, उनके पांव पखारे। भोजन कराने के बाद माँ आनंदमयी हाथ जोड़ करके गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए कहने लगी कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की, जो इस बार आप भी आए और माता जी को भी लेकर आए। पिछली बार आप अकेले ही आए थे और ये दासी आपको केवल जूठे बैर ही खिला पाई थी। अब की बार आपने हमारे जीवन को धन्य कर दिया। जूठे बैर किसने खिलाया था और किसको खिलाया था? माता शबरी ने राम जी को खिलाया था। माँ आनंदमयी माँ तपस्विनी शबरी का अवतार थी और गुरुदेव साक्षात नारायण के अवतार हैं, जिसको पाकर के वो धन्य बन गए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं साथियों, समय का अभाव है, मैं आपको कितनी बातें बताऊं, एक नहीं अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे आप। देवराहा बाबा के बारे में आपने सुना होगा। गायत्री परिवार के कुछ परिजन उनके कार्यक्रम में गए। देवराहा बाबा उन दिनों दीक्षा देने वाले थे, सब दीक्षा लेने पहुंचे। तो देवराहा बाबा ने ऐसे हाथ से इशारा करके खड़ा किया कि तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। और जितने गायत्री परिवार के 10-20 कार्यकर्ता उस सभा में बैठे थे, सबको खड़ा कर दिया और उनसे कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? तुम्हारा खाता तो साक्षात राम के खाते में चलता है, तुम्हें हमारे दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जो गुरु हैं, मैं स्वयं सवेरे सूर्योदय में उनको दर्शन करके प्रणाम करता हूँ। और जब पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ा 2 जून को, तो ठीक 17 दिन बाद देवराहा बाबा ने भी ये कहकर के शरीर छोड़ा कि मेरे राम चले गए, अब बिना राम के इस देह की क्या आवश्यकता। 19 जून को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, 1990 में। इसलिए साथियों, ऐसा संयोग कई युगों में आता है जब भगवान खुद गुरु बनकर के आते हैं और सबको अपना शिष्य बनाने का आश्वासन देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बच्चों तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम तो इस बार मैं बहुत बड़ी नाव लेकर आया हूं। क्रांति धर्मी साहित्य में गुरुजी ने लिखा है, अखंड ज्योति में भी छपा था, उन्होंने लिखा है कि बच्चों इस बार बहुत बड़ी नाव लेकर आया हूं, बस तुम लोग हिम्मत जुटाकर उस नाव पे सवार हो जाना, पार करने की जिम्मेदारी हमारी है, चिंता कभी मत करना, बस तुम्हें जुड़ जाने की आवश्यकता। आज साथियों, जब हम लोग समाज में ये देखते हैं और हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं, लोग अपनी जन्म कुंडलियां लेकर टहलते फिरते हैं, कभी इस दरवाजे पर जाएंगे, कभी वहां जाएंगे, इन जन्म कुंडलियों को लेकर मारे मारे फिरते हैं, कभी ग्रह दिखाएंगे, कभी नक्षत्र दिखाएंगे, कभी ये दशा खराब, कभी वो दशा खराब, कभी तंत्र की पूजा कराएंगे, कभी वास्तु दोष को ठीक करवाएंगे, कभी घर तोड़वा करके उसकी दिशा बदलवाएंगे। जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो मन में करुणा जगती है कि ये कहां भटक रहे हैं, ये क्यों परेशान हैं, ये क्यों अज्ञानता के अंधकार में पड़े हैं। फिर मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि सारे झंझट से बचो और एक ही काम करो, सब छोड़ करके। भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्म परित्यज्य सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और वो भगवान जब खुद पूज्य गुरुदेव के रूप में उनकी सत्ता कार्य कर रही हो, तो सब झंझटों से छोड़ करके अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इससे बड़ा अवसर अब इस संसार में आपको दोबारा बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये जान लेना, कभी नहीं मिलेगा। और एक बात, पूज्य गुरुदेव भगवान तो अपने आप को छुपा कर रखते हैं, पर कभी कभी आवेश में आकर वो भूल भी कर जाते हैं। एक बार तो ऐसी चर्चा चल रही थी और उस चर्चा के दौरान किसी ने कुछ कहा, गुरुजी एकदम से खड़े हुए, उसने कहा कि गुरुदेव हम यहाँ दर्शन करने जाना चाहते हैं, हम चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं। गुरुदेव एकदम से खड़े हुए और खड़े होकर के बोले, इस संसार में
क्या कहा? इस संसार में। फिर रुके, फिर उन्होंने कहा इस ब्रह्मांड में यदि आज कहीं कुछ भी है तो वो केवल यहाँ है। अपने शरीर की ओर इशारा किया कि इस ब्रह्मांड में यदि कहीं कुछ बचा है तो वो केवल यहाँ बचा है। इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं दर्शन करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ आ गया और जिसने मुझे देख लिया, मुझे अपना लिया, उसे फिर अतिरिक्त कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ये कौन कह सकता है? ये वही कह सकता है जो साक्षात महाकाल हो। एक अंतिम उदाहरण देकर के मैं इस विषय को समाप्त कर आगे बढ़ूंगा कि गुजरात के परिजन थे, उनको पता चला गुरुजी ने 3200 किताबें लिखी हैं। तो वो गुरुजी के पास शिकायत करने गए और शिकायत करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुदेव इतना ज्यादा लिखने की क्या जरूरत थी? आपने कभी ये सोचा कि आप लिख तो देंगे लेकिन हम लोग पढ़ पाएंगे कि नहीं? कैसे पढ़ेंगे? और बिना पढ़े मन भी नहीं मानता। गुरुजी मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुदेव आप कोई हमें 2 किताब बता दीजिए जिसको पढ़कर हम आपको अच्छे से समझ सकें। केवल 2 किताब बता दीजिए जिसको पढ़कर हम आपको अच्छे से समझ सकें, बाकी सारी किताब हम पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा है। गुरुदेव अपनी कुर्सी पर बैठे थे, खड़े हुए, खड़े होकर के अपने कमरे में थोड़ी देर तक टहलते रहे और टहलते टहलते अचानक गुरुजी के उनका चेहरा बिल्कुल तेज से भर गया, बिल्कुल लाल हो गया। और लाल हो गया, उस व्यक्ति ने गुरुजी की आंखों में देखा पर देख नहीं पाया, नजरें झुका ली, इतना तेज था। तो गुरुदेव ने फिर अपने आप को शांत करके कहा कि बेटे यदि तुझे मेरे बारे में जानना है तो तू 2 किताब खरीद लेना। एक किताब खरीद लेना श्रीमद् भागवत और दूसरी खरीद लेना रामचरितमानस। उसने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। वो गया, खरीद लिया। पत्नी के पास गया, बोला गुरुजी ने कहा है कि ये किताब पढ़ लेना। पत्नी ने कहा ये किताब गुरुजी ने लिखी नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुलसीदास जी ने लिखी, ये भगवान वेदव्यास ने लिखी है। उसने कहा पर गुरुजी ने तो यही कहा कि मुझे जानना है तो ये 2 किताबें पढ़ लो, जान जाओगे। तब उसकी पत्नी ने ये कहा कि महाराज अब भी समझो, ये 2 किताबें कहने का मतलब, इसको पढ़ाने का मतलब, इसमें चर्चा किसकी है? एक में कृष्ण की है, एक में राम की है। तो यदि गुरुजी को जानना हो तो राम और कृष्ण के चरित्र को जान लेना। इसका मतलब गुरुजी कोई और नहीं है, वही साक्षात राम है, वही साक्षात कृष्ण है, वही राम कृष्ण है और वही पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बन करके इस संसार में आए। इसलिए साथियों, हम सब अपने जीवन के सौभाग्य को जगावें और जिसके मन में अभी भी उहापोह हो वो अवश्य बिना सारे संदेह और संकोच को हटा करके दीक्षा संस्कार में सम्मिलित होकर दीक्षा संस्कार तो अभी जब दीक्षा के लिए आप लोग हाथ उठाएंगे तो वो दीक्षा सेट जो है आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और उसका कितना मूल्य है? 30 रुपया जी। आप लोग के पास 30 रुपया है? किसके किसके पास हाथ उठाओ। 30 रुपया ना हो तो हमारे पास आ जाओ, हम दे देंगे। जिसके जिसके पास 30 रुपया है वो सब लोग दीक्षा सेट ले लेंगे और अभी हम थोड़ी देर में दीक्षा संस्कार कराएंगे। तो आप परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ जाएंगे। फिर आपको कहीं जन्म कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी ग्रह नक्षत्र की पूजा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपके जीवन की सारी समस्याएं पूज्य गुरुदेव संभालेंगे और आपका जीवन धन्य बनेगा। तो भगवान का दीक्षा संस्कार हुआ।